गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे 8085 का पिन डायग्राम। 8085 का पिन डायग्राम कंप्लीट होने के बाद हम मूव करेंगे माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर में। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड इट्स ऑपरेशन का 2 लेक्चर आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने माइक्रोप्रोसेसर से रिलेटेड ऑपरेशन देखा, जो कि था माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन लेक्चर नंबर 10, और लेक्चर नंबर 11 में था इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो आकर के आप जा करके वो दोनों लेक्चर रेफर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे माइक्रोप्रोसेसर के पिन डायग्राम। तो बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर 8085 जो होता है 40 पिन आईसी होता है, उसको हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। तो शुरू करते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर के पिन डायग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर यूनिट के बारे में देख लेते हैं, देन उसके बाद मूव करेंगे हम लोग पिन डायग्राम में। ठीक है, सो द टर्म माइक्रोप्रोसेसिंग यूनिट, दैट इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड MPU, इज सिमिलर टू द टर्म CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूज्ड इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर। जो परंपरागत कंप्यूटर्स होते थे उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो उपयोग होता था, उसी के जगह पे हम लोग माइक्रोप्रोसेसर का एक उपयोग करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर यूनिट का। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, दोनों को दोनों सिमिलर है, एक समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी डिफाइन द माइक्रोप्रोसेसर यूनिट एज, हम लोग डिफाइन करेंगे माइक्रोप्रोसेसर यूनिट को। ठीक है, इट इज माइक्रोप्रोसेसर यूनिट और माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट बोथ आर ट्रू। ठीक है, एज अ डिवाइस, ये कोई डिवाइस है, और ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, डिवाइस बोल सकता हूँ या फिर ग्रुप ऑफ डिवाइसेस बोल सकता हूँ, विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस हैं, या फिर बोल सकता हूँ एज ए यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट है दैट कैन कम्युनिकेट विथ पेरिफेरल्स। वो कम्युनिकेट करेगा किसके साथ? पेरिफेरल्स, मतलब इनपुट आउटपुट के साथ। प्रोवाइडिंग टाइमिंग सिग्नल, ये टाइमिंग सिग्नल जनरेट करेगा। देखेंगे कौन कौन से सिग्नल इसमें जनरेट होते हैं और कैसे जनरेट होते हैं, वो देखेंगे 1 बाय 1। डायरेक्ट डेटा फ्लो होता है इसमें, डेटा फ्लो डायरेक्ट होता है। एंड प्रोवाइड कंप्यूटिंग टास्क, गणनात्मक जो भी टास्क होंगे, गणनात्मक जो भी चीज़ें होंगे, एज स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन, जो किसके द्वारा दिया जाएगा? इंस्ट्रक्शन के द्वारा दिया जाएगा इन द मेमोरी। और इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा। सो let us see, we define the microprocessor unit as a device or group of devices as a unit that can communicate with peripherals, providing timing signals, direct data flow and provide computing task as specified by instruction। तो जो भी कंप्यूटिंग टास्क है वो इंस्ट्रक्शन के द्वारा दिया जाएगा, कि जोड़ना है, कि घटाना है, कि लॉजिकल एंड है, कि लॉजिकल नॉट है, कि लॉजिकल और है, लाइक दैट। ओके, डिफरेंट टास्क हम लोग इंस्ट्रक्शन के द्वारा जानेंगे, जो कि किस में रहेगा? इंस्ट्रक्शन मेमोरी में रहेगा। द कंक्लूजन फाइनल, द यूनिट विल हैव द नेसेसरी लाइन्स ऑफ एड्रेस। जो भी यूनिट रहेगा, मीन्स माइक्रोप्रोसेसर यूनिट रहेगा, उसमें आवश्यक जो भी रहेगा, नेसेसरी लाइन्स, आवश्यक वायर रहेंगे। किसके किसके वायर रहेंगे? एड्रेस बस ऑफ, एड्रेस बस रहेगा, डेटा बस के लिए रहेगा, एंड कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, एंड रिक्वायर ओनली अ पावर सप्लाई, नॉर्मली +5 वोल्ट का पावर सप्लाई इसमें लिया जाता है 8085 में। एंड क्रिस्टल, तो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी रहेगा 3 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज, अलग अलग वेरी करेगा अलग अलग वर्जन के हिसाब से माइक्रोप्रोसेसर के। ठीक है, तो 3 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। और इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग कंपोनेंट, या उसके जगह पे कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग कंपोनेंट का उपयोग भी कर सकते हैं टू बी कंप्लीटली फंक्शनल, इसको पूरे तरीके से चलाने के लिए। सो द यूनिट विल हैव द नेसेसरी लाइन्स ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल सिग्नल्स, एंड रिक्वायर ओनली अ पावर सप्लाई एंड अ क्रिस्टल और इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स टू बी कंप्लीटली फंक्शनल। तो पूरी तरह से इसको काम करने के लिए ये सब चीज़ों की उसकी आवश्यकता होती है, एड्रेस बस की, डेटा बस की, कंट्रोल सिग्नल्स की, पावर सप्लाई और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। Okay, so these are the basic components for they are completely functional. Okay, और देख लेते हैं इसमें, let's see the basics. So let's see some more points. Okay, so using this description, the 8085 microprocessor can almost qualify as an microprocessor unit, but with the following 2 limitation. ध्यान देने वाली बात है, 2 लिमिटेशन होते हैं। माइक्रोप्रोसेसर यूनिट जो है CPU के जैसे काम तो कर लेगा, लेकिन विथ 2 लिमिटेशन के साथ में। कौन कौन से लिमिटेशन? फर्स्ट लिमिटेशन, द लो ऑर्डर एड्रेस बस, लो ऑर्डर एड्रेस बस। तो एड्रेस बस पता है A0 to A15 होता है, तो लो ऑर्डर बोलने से लास्ट के, मतलब स्टार्टिंग के 8, A0 to A7, दैट इज कॉल्ड लो ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक, और A8 to
A15 को क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लो ऑर्डर एड्रेस बस A0 to A7। आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज मल्टीप्लेक्स्ड। मल्टीप्लेक्स मतलब टाइम शेयर्ड। कैसे शेयर करेंगे, विद द डेटा बस, द बसेस नीड टू बी डीमल्टीप्लेक्स। ठीक है, तो डेटा बस की पता है, डेटा बस तो D0 से लेकर के D7 डेटा बस होता है। ओके, तो ये मल्टीप्लेक्स हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर टाइम शेयर्ड हो जाएगा, पर्टिकुलर मीन्स पर्टिकुलर टाइम पे एड्रेस बस और डेटा बस टाइम शेयरिंग के बेसिस पे होते हैं। तो ये दोनों को अगर मिक्स करूँगा मैं A0 to A7, मल्टीप्लेक्स करूँगा इसको D0 to D7 के साथ, तो जो निकल के आएगा, जो टाइम शेयर्ड निकल के आएगा वो रहेगा अपना एड्रेस बस डेटा बस दोनों लिए रहेगा। तो AD0 से लेकर के AD7। ओके, तो इसमें 8 पिन का मल्टीप्लेक्सिंग होता है, जिससे नंबर ऑफ पिन हम लोग सेव कर पाते हैं। ठीक है, जब अभी आएगा तब इसको क्लियर हो जाएगा, बट अब ये समझ लो कि लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्स कर देंगे, या फिर टाइम शेयर्ड में रहेगा तो मल्टीप्लेक्स करके जो भी आएगा AD0 से लेकर के AD7 आएगा। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन, एप्रोप्राइट कंट्रोल सिग्नल्स, मतलब उपयुक्त कंट्रोल सिग्नल या उचित कंट्रोल सिग्नल, अगर इसका हिंदी देखो तो उपयुक्त, उचित कंट्रोल सिग्नल नीड टू बी जनरेटेड टू इंटरफेस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट विथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी और इनपुट आउटपुट के साथ इंटरफेस करने के लिए कुछ सिग्नल की आवश्यकता होती है, जिसको जनरेट करना पड़ता है। ओके, तो दैट एक टॉपिक आएगा जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल, उसमें हम लोग देखेंगे कि मेमोरी से रिलेटेड और इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं। नॉर्मली 4 सिग्नल होते हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। ठीक है, उसको देखेंगे आने वाली क्लास में। तो ये एक लिमिटेशन है, 2 लिमिटेशन, मतलब एक लिमिटेशन ये कि एड्रेस बस और डेटा बस, लोअर और एड्रेस बस और डेटा बस क्या हो जाते हैं, दोनों मल्टीप्लेक्स हो जाते हैं, टाइम शेयर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको डीमल्टीप्लेक्स करना पड़ता है। और दूसरा क्या है, उपयुक्त कंट्रोल सिग्नल जो हमारे ज़रूरत के हैं। ठीक है, नीड टू बी जनरेटेड, उसको हम लोग को जनरेट करना पड़ता है, उत्पन्न करना पड़ता है, टू इंटरफेस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट विथ माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 के साथ मेमोरी और इनपुट आउटपुट को इंटरफेस करने के लिए कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना पड़ता है। तो 2 प्रकार की लिमिटेशन के साथ ये CPU के जैसे काम करता है। ठीक है, अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो ये सब लाइन टू लाइन लिखना है। ठीक है, तो 8085 इज आल्सो कॉल्ड 8085, अगर इसका वर्जन बोलूँ तो 8085A बोला जाता है इसको नॉर्मली। ठीक है, 8085A मॉडल नंबर अगर बोलो तो ये अपना 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब इसके डेटा बस का जो बिट्स रहेगा वो 8 बिट रहेगा। तो डेटा बस का जो बिट्स रहेगा वो माइक्रो प्रोसेसर के कितना बिट का है वो, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। एड्रेस बस की अगर जानकारी रहे तो उसके बिट कैपेसिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो कोई माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, इसको जानने के लिए हमारे को एड्रेस बस चाहिए, और एड्रेसिंग कैपेबिलिटी के लिए एड्रेस बस का बिट चाहिए। तो ये 16 बिट एड्रेस बस होता है, जो कि A0 to A15 से डिनोट करते हैं, और 8 बिट डेटा बस को D0 से D7 तक डिनोट किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट 2 का पावर 16 जो है पिछले क्लास में देख चुके हैं, 2 का पावर n जो होता है एड्रेसिंग कैपेबिलिटी होती है। तो इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी या एड्रेसिंग कैपेबिलिटी हो जाएगा 2 का पावर 16 एंड दैट इज कमिंग 64 किलोबाइट। 64 किलोबाइट। 40 पिन का ऐसी होता है, देखेंगे इसमें 40 पिन, तो इस टाइप का होता है डुअल लाइन, 20 पिन इधर 20 पिन इधर, 20 पिन इधर 20 पिन इधर। अभी जस्ट इसके बाद आएगा पिन डायग्राम। ठीक है, रिक्वायर +5 वोल्ट पावर सप्लाई, तो +5 वोल्ट पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है इसको, और ऑपरेट विथ 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। उसके लिए नॉर्मली हम लोग क्रिस्टल का यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर 8085A वर्जन 2 की बात करूं, 8085A2 की बात करूं तो 5 मेगाहर्ट्ज तक काम कर सकता है, बट जो 8085A है वो 3 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है, और 8085A वर्जन 2 5 मेगाहर्ट्ज तक काम करेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग 8085 पिन डायग्राम। लेट्स सी, सो लेट्स सी द 8085 पिन डायग्राम। सो दैट इज द फिगर A, 8085 microprocessor pin out and signals. Okay, so here I have written 8085A, that is 40 pin IC,
40 पिन देख रहे होंगे, 40 pin IC. So let's see one by one the signals. So this is the 40 pin IC, 20 pin here and 20 pin here. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 20. Then it will turn like that, 21 to 40. Okay, so let's one by one. 1 2, ये इसका जो है एक्सटर्नल डायग्राम इस टाइप का, ये अपना पिन डायग्राम है. और पिन डायग्राम के बाद ये उसी से मिलता जुलता ये अलग अलग मीन्स पार्ट में जितने पिन है उसको बांटा गया है, देखेंगे वन बाय वन. सो लेट्स सी. X1 X2 क्रिस्टल के लिए यूज़ होता है नॉर्मली. ये सब का हम लोग वन बाय वन देखेंगे क्या है कैसे. अभी क्विक देख लेते हैं कि कौन कौन से सिग्नल किसके लिए यूज़ होते हैं, कौन कौन से पिन कैसे यूज़ होते हैं. ओके, रीसेट आउट रीसेट होता है. माइक्रो प्रोसेसर को अगर रीसेट में डालना है तो रीसेट आउट अपना पिन है, इसलिए आउट होता है. तो ये आउटपुट पिन होता है रीसेट आउट. तो या तो ये करते हैं कि दोनों वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन से ये पार्ट में आता है करके. ओके, सो दोनों को दोनों एक साथ कवर हो जाएगा. सो X1 X2 अपना ये है, अपना X1 और X2 देख रहे होंगे 1 और 2. ओके, तो इसमें अपना क्रिस्टल को देंगे उसी में. और क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी जो है 6 मेगाहर्ट्ज की रहेगी. तो वो इंटरनली डिवाइड हो जाता है बाई 2 से, तो 3 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा. ठीक है, X1 X2. तो ये अपना 4 नंबर पे आता है. अगर कैटेगराइजेशन की ये देखूँ तो पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की कैटेगरी में आता है 4 नंबर. वी कैन से पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ओके, लेट मी मूव्स टू रीसेट आउट. रीसेट आउट अपना 3 नंबर है, तो ये रीसेट आउट. ओके, सो 3 इज आल्सो कवर्ड. रीसेट आउट, तो रीसेट आउट अपना एक्सटर्नल सिग्नल होता है जो कि नॉर्मली पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी का पार्ट ही होता है. SOD SID सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट है. 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन. तो सीरियल आउटपुट ये है. सीरियल इनपुट आउटपुट ट्रांसमिशन के लिए ये जो पोर्ट यूज़ होता है दैट इज SID SOD. तो SID इनपुट है, SOD आउटपुट है. ठीक है, सो इसका अगर मतलब फुल मीनिंग बोलूँ तो सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा. ओके, सो ये अपना 6 नंबर में कवर हो गया. 6 कैटेगरी में सीरियल आउटपुट पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट. तो पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 5 इज कवर्ड. लेट्स मूव टू दिस वन. 6 7 8 9 10 11 बोल सकते हैं, लेकिन 10 तक ये इंटरप्ट है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 to 10 तक इंटरप्ट के लिए यूज़ होगा. तो 6 to 10 देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो ये नॉर्मली इसको हम लोग इस पे बोलते हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स. ये पॉइंट जो है पार्ट नंबर 5 में आता है. इंटरप्ट होता है, तो 5 प्रकार के इंटरप्ट हैं इसमें. ठीक है, कुछ हार्डवेयर रहेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर रहेंगे, वन बाय वन देखेंगे सबको. ठीक है, तो ये इंटरप्ट का जब पोर्शन आएगा तब कवर हो जाएगा. ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर को जब इंटरप्ट दिया जाता है तो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके, रुक के या पॉज करके एक रूटीन में चला जाता है. उसके बारे में भी बेसिक के बारे में देखिए हम लोग. एक सब रूटीन में अपना जो है उसका प्रोसेसिंग उधर चला जाता है. ठीक है, तो ये हो गया 6 7 8 9 10. 11 नंबर देखते हैं. 11 नंबर आप देख सकते हैं INTA बार. तो ये है एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट. तो ये पूरा पार्ट जो होता है वो 5 नंबर में है. तो एक्सटर्नल सिग्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइप से बोला जाए तो ये 5 नंबर है टोटल. ठीक है, विथ इंटरप्ट्स. ओके, तो ये पिन उसमें आ जाएंगे. तो 6 लेकर 10 कवर होगी. तो इंटरप्ट का अगर मीन्स एक्नॉलेजमेंट देना है तो ये आउटपुट है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें बार चढ़ा है, मतलब 0 पे वो एक्टिव होगा. ठीक है ना, एक्टिव लो इसको पढ़ोगे डिजिटल में. अगर बार चढ़ता है वो एक्टिव लो हो जाता है. ठीक है, मतलब ये सिग्नल कब एक्टिवेट होगा, जब 0 देंगे तब एक्टिवेट होगा. ठीक है, बट ये नॉर्मली आउटपुट सिग्नल होता है. माइक्रो प्रोसेसर से इसका जो डायरेक्शन रहेगा आउटसाइड रहेगा. ठीक है, ये 11 नंबर पिन. मूव करते हैं 12 से लेकर के 19 तक. देख सकते हो AD0 लिखा है, AD0 से लेकर के AD7. ठीक है, तो ये क्या है अपना, अभी देखे थे हम लोग, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस. जस्ट इसके पहले पढ़े थे अभी. तो AD0 AD7 ये अपना मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस 2 नंबर में दिख रहा है. सो 2 नंबर जो इसका मीन्स कैटेगराइजेशन है मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस 12 से लेकर के 19 तक. ठीक है, 20 नंबर मूव करते हैं. VSS ग्राउंड होता है, तो यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर ग्राउंडेड हो जाता है. तो 20 नंबर ग्राउंडेड देख सकते हो ऊपर. 20 नंबर ग्राउंडेड. लेट्स मूव टू 21 में है अपना 21 से लेकर के 28 तक हायर ऑर्डर एड्रेस बस देख पा रहे हैं. हायर ऑर्डर एड्रेस बस देख पा रहे हैं. हायर ऑर्डर एड्रेस बस. तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस यहाँ देखूँ तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस C वाला पोर्शन
नंबर 1 हायर ऑर्डर एड्रेस बस 21 से लेकर के 28 नंबर का पिन यू कैन सी दैट इज 21 to 28 8 पिन हायर ऑर्डर एड्रेस बस। पिन नंबर 29 है, स्टेटस सिग्नल बताता है, तो पिन नंबर 29 देख सकते हो स्टेटस सिग्नल दैट इज दिस वन। तो ये जो है कौन से कैटेगरी में है बोलने से, दैट इज कैटेगरी नंबर 3 कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एली एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस और डेटा बस को इनेबल करने के लिए एड्रेस लैच इनेबल 1 होता है, बफर के थ्रू इसका यूज़ होता है। पिन नंबर 30, तो पिन नंबर 30 देख सकते हो ये भी एक टाइप से कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल का ही पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 31 राइट बार। ठीक है, एक्टिव लो होता है राइट बार, तो पिन नंबर 31 ये भी एड्रेस कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल का पार्ट होता है, पिन नंबर 31। पिन नंबर 32 देख पा रहे हैं रीड बार, ये भी अपना रीड बार यहाँ पे है 31 32 कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल का पार्ट होता है। पिन नंबर 33 स्टेटस सिग्नल S1, पिन नंबर 33 स्टेटस सिग्नल S1, तो S0 और S1 स्टेटस बताएंगे कि रीड ऑपरेशन है कि राइट ऑपरेशन है कि हार्ट ऑपरेशन है कि वेट ऑपरेशन है वॉट एवर। ठीक है, उसको देखेंगे 1 by 1। पिन नंबर 34 IO ऑब्लिक मेमोरी बार, तो देख पा रहे हो कि दो प्रकार का है IO ऑब्लिक मेमोरी बार, इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार। अगर 1 रहेगा तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा, अगर ये सिग्नल 0 हो जाएगा तो मेमोरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो लो और हाई दोनों है, लो ऑब्लिक हाई दोनों है। 1 बोलने से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, 0 बोलने से मेमोरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल का पार्ट होता है। पिन नंबर 35 देख सकते हैं रेडी। नॉर्मली जो रेडी पिन है वो माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है 35, पिन नंबर 35 दिस वन। ठीक है, रेडी सिग्नल अंदर की तरफ है, इनपुट पिन है 36 रीसेट इन बार। रीसेट इन बार ये भी एक्टिव लो है। ओके, रीसेट इन बार एक्टिव लो, एक्टिव लो। ठीक है, क्लॉक आउटपुट है अपना, रीसेट इन बार देख सकते हैं यहाँ पे 36 लो है। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल का ही पार्ट होता है ये, कौन सा, रीसेट इन बार का है। तो रीसेट इन बार में अगर ये 0 रहेगा तभी ये काम करेगा, फंक्शन करेगा, 1 में नहीं करेगा क्योंकि एक्टिव लो है। तो ये 37 क्लॉक आउटपुट है, 37 क्लॉक आउटपुट। ओके, पिन नंबर 38 HLDA एक्नॉलेजमेंट है, होल्ड का एक्नॉलेजमेंट दे रहा है HLDA, ये अपना आउटपुट सिग्नल है, माइक्रोप्रोसेसर से बाहर की ओर जाएगा ये, तो एक्नॉलेजमेंट देगा, इसलिए इन दोनों सिग्नल को बोला गया है एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट। जो भी एक्सटर्नल सिग्नल है उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, एक टाइप से बोला जाए तो रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, पिन नंबर 39 होल्ड सिग्नल देख पा रहे हो 39, ये माइक्रोप्रोसेसर से अगर कोई ये है तो नॉर्मली HOLD और HLDA का उपयोग जो होता है वो DMA डाटा ट्रांसफर में होता है। बिना माइक्रोप्रोसेसर के यूज़ किए मेमोरी और इनपुट आउटपुट का जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें DMA ऑपरेशन की यूज़ होगा। तो होल्ड सिग्नल हम लोग इसको देंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट देगा HLDA। तो कुछ टाइम के लिए बस माइक्रोप्रोसेसर, मतलब कुछ टाइम के लिए अस्थायी रूप से बस जो है माइक्रोप्रोसेसर किसी दूसरे डिवाइस को दे देगा, वो यूज़ करेगा और कुछ टाइम के बाद वो फिर से उसको ले लेगा। ठीक है, तो होल्ड और HLDA सिग्नल नॉर्मली DMA डाटा ट्रांसफर में यूज़ होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, पिन नंबर 40 VCC देख पा रहे हो, पिन नंबर 40 VCC ये अपना पावर सप्लाई के लिए है VCC। ठीक है, प्लस फोल्ड पावर मतलब +5 वोल्ट पावर सप्लाई दिया जाता है इसको, +5 वोल्ट। ठीक है, और 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। देख रहे हो 40 पिन का IC, 8 बिट प्रोसेसर, 16 बिट बस। दिस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 8085A। ठीक है, होपफुली पिन डायग्राम क्लियर होगा। अब 1 by 1 हम लोग देखेंगे। ये था हमारा पिन डायग्राम, पूरा कवर किया, कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। टोटल 38 नंबर HLDA टोटल। ओके, ये टोटल जो है कवर हो गया है। अब देखते हैं कि इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसको 1 2 3 4 5 6 जो भी है उसको अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से हैं करके। ठीक है, सो लेट्स सी, एक बार और देख लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से पिन होते हैं। लेट्स सी, जो भी सिग्नल रहेंगे उसको हम लोग 6 कैटेगरी में डिवाइड करें हैं, 6 कैटेगरी, 1 2 3 4 5 6। सो लेट अस सी 1 by 1। एड्रेस बस, रहने को एड्रेस बस 16 बिट का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A0 से लेकर के A16 होना चाहिए, सॉरी A15 होना चाहिए, बट इसमें हायर ऑर्डर एड्रेस बस है, दैट इज
A0 to A8, A7 सॉरी A8 to A15 दैट इज हायर ऑर्डर एड्रेस बस, क्योंकि लोअर ऑर्डर एड्रेस बस डेटा बस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लेक्स हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पिन्स 8 पिन। ठीक, डेटा बस की जगह में हम लोग डेटा बस क्या होगा, एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स हो जाएगा, मतलब A0 से A7 एंड D0 to D7। तो दूसरा हम लोग अगर डेटा बस बोलें तो नॉर्मली AD0 से AD7 8 पिन, तो 8 पिन का हमको फ़ायदा हो गया। तो उसको हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं करके, ठीक है। और रहने को चाहिए थे 24 पिन, क्योंकि 16 एड्रेस बस हो जाएगा, 8 जो है ये हो जाएगा डेटा बस, तो 24 पिन, बट 16 पिन में असेंबल्ड हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल की बात करूँ तो इसमें है अपना रीड बार, राइट बार, एड्रेस लैच इनेबल, स्टेटस सिग्नल एसओ मतलब S0, S1 और इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। नॉर्मली इन तीनों को बोलते हैं स्टेटस सिग्नल। स्टेटस सिग्नल का कॉम्बिनेशन होगा, उसको देखेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ पिन्स यहाँ हो गए 6। पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में आएगा अपना VCC प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई, VSS ग्राउंड, X1 X2 क्रिस्टल के लिए और क्लॉक आउट एक, तो टोटल संख्या हो गई 5। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स की बात करूं तो सब ये है, पहला लाइन इंटरप्ट के लिए, ये सब इंटरप्ट एंड इंक्लूडिंग इंटरप्ट बोल सकते हैं, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल इंक्लूडिंग इंटरप्ट सिग्नल। ओके सॉरी, ट्रैप RST 5 मीन 7.5, 5 क्या 6.5, 5.5 और INTR 5 सिग्नल इसके एक्नॉलेजमेंट के लिए था। ये INTA बार एक्टिव लो होल्ड हो गया, HLDA हो गया, रेडी हो गया, रिसेट इन बार हो गया, रिसेट आउट हो गया। काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पिन इधर हो गए, और 2 पिन हो गए सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए, दैट इज सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। तो सीरियल ट्रांसमिशन के लिए 2 पिन हो गए, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ पिन 8 + 6 + 5 + 11 + 2, सो टोटल इट इज कमिंग 11 और 2 13, 13 5 18, 18 और 6 24, 24 8 32 और 8 40, 40 पिन। सो दिस इज द 40 पिन IC। ओके, सो क्लास जो है लंबा हो जाएगा करके हमने सोचा कि इसका पार्ट 2 बना दिया जाए करके। तो पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे इसके हर पिन का फंक्शन क्या क्या होता है। ये 6 ग्रुप को पूरा एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1 हर पिन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।